मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 752 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधरा साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर में। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव पार्ट 60 और मैं समझता 5 पार्ट और लेंगे उसके बाद समाप्त हो जाएगा। आज विशेष रूप से जो है डॉक्टर साहब ध्यान के ऊपर फोकस करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय श्री के शर्मा साहब, श्री देवऋषि साहब, मैडम कृष्णकला शर्मा जी, सुषमा शर्मा मैडम, सबको सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की परिचर्चा का जो फलक है वो आंतरिक जगत से लेकर पूरे ब्रह्मांड की संकल्पना तक, जिसमें उन्होंने विश्व रूप दर्शन दिया। अब ये विश्व रूप की जो संकल्पना है वो एक तरीके का मेटाफर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कैसे कनेक्टेड है, परम का ही ये अंग है। अच्छा, ये संकल्पना हमारे भारतीय शास्त्रों में कई जगह दिखती है। रामधारी सिंह दिनकर ने भी जब रश्मिरथी लिखा तो भगवान का जो विश्व रूप है वो दुर्योधन के सामने भी प्रस्तुत किया उन्होंने, और ये बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। इसको आप कहें तो 2 मिनट में मैं एक बार बाँच देता हूँ। रश्मिरथी मेरे सामने है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र, सत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सत कोटि विष्णु जलपति धनेश। सत कोटि रुद्र सत कोटि काल, सत कोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधीने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधीने। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से बढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन।
सुने को साध न सकता है, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अब भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा। जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बन्ही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं। जिस तरीके से देखते हैं कि गीता में पहले अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन भगवान करते हैं, और फिर 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में अपने समग्र स्वरूप को एक तरीके से अर्जुन को दृष्टिगत कराते हैं। अर्जुन के अंदर एक ऐसा विवेक आ जाता है, एक ऐसा भाव आ जाता है, जिससे उसमें दृष्टि की पूर्णता उत्पन्न हो जाती है और उसको सब एक साथ दिखाई पड़ने लगता है। तो ये जो दृष्टि का विस्तार है, ये अंतःकरण से लेकर के परम ब्रह्मांड के एक एक कण तक जो दृष्टि का विस्तार है, वो सुनिश्चित करना है हमको भी। एक एक व्यक्ति को अर्जुन बन के वो सुनिश्चित करना है। तो अभी क्या होता है, अभी हमारी दृष्टि, जैसे अर्जुन की दृष्टि संकुचित है। अर्जुन की दृष्टि कहाँ है, क्या दिखाई पड़ता है उसे? दिखता है अपने मारने, तसरा राष्ट्रवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखने से हम माधव। उसको लगता है कि जैसे मैं ही कारण हूं और मुझे होकर कैसे सुख मिलेगा। यदि अप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत सह, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। कथम न गेम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन। यदि काम से युक्त हो करके वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो हम जैसे बुद्धिजनों को तो देखना चाहिए, बुद्धिमान जनों को, कि क्या होने वाला है। हम क्यों ये करें। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्म निष्ठे कुलम कृष्णम अधर्म भवति। कुल के क्षय होने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। संत कुल स्त्री, स्त्री दुष्टा सुवासने जाते हैं, वर्णशंकर। पूरा उसने पूरा सीक्वेंस बता दिया कि जैसे मरकुल अर्जुन की दृष्टि है, वो बहुत कारण है आपको किसी की मृत्यु होगी, उसका परिणाम कुछ जय होगा, विजय होगा, भूमि जीतेंगे, वो मिलेगा उससे। कुल नष्ट होगा, उधर के लोग मरेंगे, हम मरेंगे। कुल अक्षय होगा, धर्मों का ह्रास होगा। उसके बाद हमारे जो पितर आदि हैं उनको पिंडदान कष्टी है, वो एक बहुत लिमिटेड दायरे में जा पा रही है। और फिर वो बोल देता है कि मैं स्मरण मारण का, मुझे पृथ्वी भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, सब सुख नहीं चाहिए। कृष्ण की दृष्टि बड़ी है, वो संपूर्ण जगत को पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उन घटनाओं का कोई आज से सबका सृजन नहीं हुआ, जो चीजें घटित हो रही हैं। आज से 2000 साल पहले से किस तरह से ईर्ष्या, किस तरह से द्वेष, किस तरह से पांडव पले बढ़े, और उनके अंदर कैसे दुर्योधन के अंदर अहंकार आया, कैसे अधर्म धीरे धीरे बढ़ा, कैसे द्रौपदी के साथ क्या किया गया, जुआ हुआ, फिर क्या हुआ, वो सारी चीजें उनके दिमाग में है। फिर भी संधि का प्रस्ताव लेकर के गए, और वही चीज दुर्योधन को दिखाने की कोशिश की। देखिए, बस 5 मिनट में इसको मैं करके फिर ध्यान योग में आता हूं। तो इस विश्व रूप का दर्शन ऐसा नहीं है कि सुलभ नहीं है दुर्योधन को या दुष्ट लोगों को या ऐसे लोगों को जो देखना चाहते हों। जो भी अपनी आंखें खोल लेगा, जो भी अपने अंदर विजन डेवलप कर लेगा, बृहद विजन युक्त हो जाएगा, योजित हो जाएगा, जुड़ जाएगा संपूर्ण ब्रह्मांड से, उसे ये सब दिखने लगेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो बांधना चाहता है उस परम को, अपने अंदर समेटना चाहता है, पूरी शक्तियों का संकेंद्रण करना चाहता है अपने अहम की तुष्टि के लिए। और दूसरा जुड़ता है और जुड़ करके परम बन जाता है।
नष्टो मोह स्मृति लब्धवा की स्थिति उसको जो मिली, अर्जुन को, उसकी दृष्टि का जो प्रसार हुआ, वस्तुतः तो पूरी गीता है प्रज्ञा प्रसार का ही उपक्रम है। हमारी दृष्टि का संकेंद्रण जो केवल हमारी काया उदर पूर्ति तक कभी कभी जैसे पशुओं में होता है, उससे थोड़ा विस्तार पाए तो कुल और परिवार तक दृष्टि चली गई, उससे थोड़ा प्रज्ञा प्रसार हुआ, थोड़ा संभाव आया तो कुल जनों के अलावा भी बाकी सबको अपने कुल का आदि का मानने लगे। संकीर्णता ज्यों ज्यों खत्म हुई तो भाई भतीजावाद भी खत्म हो जाता है, जातिवाद वर्गवाद समुदायवाद भी खत्म हो जाता है। और भी अगर दृष्टि विस्तारित हुई तो संपूर्ण प्रकृति जनजीवन जड़ चेतन भी अपना ही लगने लगता है। और दृष्टि जब विस्तारित होती है तो हम अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड के अंग के रूप में देखने लगते हैं। तो जो चेतना का विस्तार है वो जब समग्र तक होता है तो व्यक्ति कृष्णमयी कृष्ण कॉन्शसनेस से युक्त हो जाता है। वो जो चेतना है वो जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो दृष्टि का प्रसार दुर्योधन में नहीं है। दुर्योधन पशुवत है, पाषाणवत है। अर्जुन में हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, कुल तक दृष्टि गई है अपने से विस्तारित होके। तो अपनों उस सामने वाले दुश्मन को भी वो अपना अपने कुल का है तो देख पा रहा है, उसके लिए उसका हृदय द्रवित हो रहा है, दुखी हो रहा है, मैं कैसे मारूं। लेकिन जब और दृष्टि प्रसार होगा तब कृष्ण की तरह उसको समझ में आएगा कि संसार में तो धर्म, ऑर्डर, लॉ और इस सब की तो रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं अगर होगी तो मुश्किल हो जाए। जैसे माँ जब अपने बच्चे बच्चे को पालती है तो उसकी दृष्टि इतना प्रेममयी होती है कि बिल्कुल अब जब मान लीजिए कहीं फुंसी हो गई और उंगली काटनी है तो माँ उसको नहीं देख पाती है, बहुत दुखी हो जाती है। जिस उंगली पर बचपन से ही तेल मालिश की है, जिसे छोटी उंगली को देखा है, बड़ा किया है, बच्चा है, उसकी कैसे उंगली कटते हुए देखे, उससे रक्त निकलता कैसे देखे, द्रवित हो रही है। लेकिन उसी समय अगर वो अपने मन को बड़ा करे, अपनी समझ को विस्तारित करे तो जानेगी कि इस उंगली का काटना इसलिए जरूरी है कि पूरे शरीर में रक्त विष फैल जाएगा, डॉक्टर इसीलिए शल्य क्रिया द्वारा उसे काटना चाहता है। यूं समझे कि सामने जब पाकिस्तानी कोई खड़ा हो और आतंकवादी हो और मारने जा रहा हो लोगों को, तो अब दया भाव जागृत हो जाए, सैनिक के उसे छोड़ दे, तो बस वो उसी व्यक्ति को केवल देख पा रहा है, उसकी दृष्टि विस्तारित नहीं है कि ये जाएगा तो क्या क्या करेगा, कितने लाखों लोगों को मारेगा, तो गोली नहीं चलाएगा। लेकिन अगर समझ है, बुद्धि एकदम अच्छे से काम कर रही है, तो वो जो क्षणिक दया भाव है उसको छोड़कर परम कल्याण के लिए उसको गोली चलाएगा, मारेगा। तो ये जो दृष्टि का विस्तार है, प्रज्ञा का प्रसार है, कॉन्शसनेस जो इंडिविजुअल कॉन्शसनेस से विस्तारित होकर यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में तब्दील हो जाए, ये प्रसार जो है ये करने की आवश्यकता है। छठवें अध्याय का जो ध्यान योग है वो पूर्ण तरीके से, पहले दूसरे अध्याय में हम लोगों ने बुद्धि योग देखा था, बुद्धि योग के उपरांत उसी के तमाम तरीके के कर्मयोग को भी हमने देखा। फिर ज्ञान योग के द्वारा कैसे कर्मों को भस्म किया जाए, पवित्र किया जाए, अच्छा किया जाए। संन्यास के द्वारा हमने योग और संन्यास की पूर्ण विवेचना की, कर्मों से जुड़े रहना और आसक्ति का संन्यास करना, कर्म फलों का संन्यास करना। तो पांचवां अध्याय तक पहुंचने के उपरांत कृष्ण को लगा कि बहुत ऊंची उड़ान अभी उड़नी है इनको, अर्जुन को अपनी प्रज्ञा का प्रसार 10वें 11वें अध्याय में पूरे ब्रह्मांड से जुड़ना है। उसके पहले इसे आंतरिक कर दूं, इसकी चेतना शक्ति को मैं खूब शक्तिशाली बना दूं, ऊर्जस्वित कर दूं, ताकि जब इसकी चेतना का पक्षी उड़ना चाहे तो अनंत ब्रह्मांड में जहां तक चाहे उड़े। तो गहराई में जाना बहुत जरूरी है। तो ये जो चेतना की गहराइयों में मन को ले जाना है, मन को पकड़ के रखना है, योगी पहले प्राणायाम के द्वारा सांसों को पकड़ते हैं, किस तरीके से प्राण और अपान को पकड़ते हैं, धीरे धीरे चेतना और सांस को दोनों को जोड़ करके कैसे प्राण वायु धीरे धीरे अंदर प्रविष्ट हो रही है, उसके साथ चेतना को ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे निकल रही है, चेतना को बाहर लाते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी करके समभाव स्थापित करते हैं। तो प्राणायाम और चेतना का एक साथ जो हार्मोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक करना है, वो जो है सुनिश्चित करते हैं। तो ये जो अष्टांग योग में 8 चीजों का वर्णन किया गया है, इसका जो उद्देश्य है वो हमारे काया का, प्राण का और विविध आंतरिक शक्तियों का, स्पेशली चेतना का
जिसको बॉडी माइंड और स्पिरिट कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी हिंदी के जो संस्कृत के जो मनोभावों की पकड़ है बहुत सूक्ष्म है। वो इतनी सूक्ष्म है कि वो भावना को, बुद्धि को, इंद्रिय को, मन को, चेतना को, सबको अलग अलग करके देख पाती है। तो इन सब पे अनुशासन बुद्धि का, विवेक का, चेतना का कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि मन जो है बहुत ही शक्तिशाली है और तुरंत इधर उधर भागता है। इंद्रियां तो थोड़ा शक्तिशाली तो हैं, लेकिन वो काबू में आ सकती हैं, आ जाती हैं। और इंद्रियां तो अपना सुख केवल पर्टिकुलर इंद्रिय जो है, जब अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस के साथ संयोग करती है, संसर्ग करती है, तो ही उसको आनंद आता है। जैसे जिह्वा को आनंद आएगा जब स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, कानों को आनंद आएगा जब मधुर स्वर मिलेंगे, आंखों को सुंदर दृष्टि जब दिखेगी। तो जब ऑब्जेक्ट के साथ सेंसेस का हमारी जब संसर्ग होता है तो उसे आनंद आता है। लेकिन मन का जो आनंद है वो कल्पना से जुड़ा हुआ है, और कल्पना की, संकल्प की जो शक्ति है वो इतनी ज्यादा और इतनी बहुविध है कि मन जो है वो बहुत जगह तरह तरह से आनंद लेने लगता है। तो जो ब्रह्मचर्या की बात बार बार हमारे शास्त्रों में की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि इंद्रियां जब अपना भोग करती हैं तो उनको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए, हर एक सेंस को अपना ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस चाहिए। लेकिन जो मन है उसकी कल्पना, उसके अनुरूप कल्पनाशीलता जब भी उसमें भोग करने लगेगा तो वो फिर उधर उलझ जाएगा। और जब आप ब्रह्मचर्या नहीं करते हैं, जब आप माइंड को भोग के लिए फ्री छोड़ देते हैं, तो तरह तरह से, विविध विविध प्रकार से मन जो है कभी कामुकता में, कभी किसी तरह के आनंद में घूमता हुआ भ्रमित होता रहता है और अपनी एकाग्रता की शक्ति को खो देता है। और जो बुद्धि का और विवेक का जो हमारा अनुशासन है वो छूट जाता है। फिर वो इतना स्वच्छंद और मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र भर नहीं रहता, इतना स्वच्छंद हो जाता है कि फिर उसको काबू में लाना मुश्किल है। तो ब्रह्मचर्या कहीं ना कहीं मन के निग्रह को कह सकते हैं। मन को निग्रहमयी करने के लिए, मन को शांत और अनुशासित करने के लिए आवश्यक होती है, इसलिए ब्रह्मचर्या की बात की जाती है। तो जो छठवें योग में शुरुआत किया उन्होंने, भगवान ने, वो फिर बाहर से किया कि देखिए, मन को, हमारे अंतःकरण को बुद्धि योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा संयमित किया जाना है, और हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर को, काया को तरह तरह से कार्य में, विविध प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रहना। क्योंकि अस्तित्व है तो क्रियामयी होंगी हमारी तमाम सारी इंद्रियां और हमारी शक्तियां और हमारा शरीर, कर्मेंद्रियां भी, और सब सारी की सारी ज्ञान इंद्रियां ये क्रियाशील होंगी। तो क्रियाओं में इनका योजन होगा और मन को बुद्धि योग के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा, और फिर हम धीरे धीरे आंतरिक होंगे। तो जब क्रियाओं में हम संलग्न हों जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, तो किस तरह के मनोभाव से युक्त हों? अनाश्रित, छठवें अध्याय का पहला श्लोक आता है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निह अग्नि न च अक्रिय। जो लोग बोले मैं किसी क्रिया में भाग ही नहीं लूंगा, मैं किसी तरह से अग्नि को छूंगा ही नहीं, अग्नि भी यहाँ एक मेटाफर है, वो सन्यासी नहीं है। जो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, किए जाने वाले कार्यों में जो व्यक्ति संलग्न होता है बिना कर्म फल पर आश्रित हुए, कर्म फल आपके अनुकूल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो भी केवल स्रोत से, कर्तव्य से अपने कार्यों का निर्धारण करके फिर आप क्रिया में संलग्न हो। अपने विविध अंगों, उपांगों, इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को विविध कर्मों में संलग्न करें, कर्तव्य भाव से, विवेक से, बुद्धि से अपने कर्मों का निर्धारण कर, बिना कर्मफल से प्रभावित हुए। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, वही सन्यासी है, वही योगी है। उसे सन्यासी नहीं कहेंगे जो क्रियाओं को छोड़ देता है भौतिक रूप से, अग्नि को छोड़ देता है भौतिक रूप से, उसे सन्यासी नहीं कहते। मानसिक रूप से जब आप आसक्ति को, कर्म फलासक्ति को छोड़ते हैं, राग और द्वेष से मुक्त होते हैं, तब आप वास्तव में सन्यासी होते हैं। इसीलिए कहा अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह
सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है वही योगी है। योगी मतलब जो जुड़े, किससे जुड़े? कर्म से जुड़े, और ज्ञान योग या बुद्धि योग के द्वारा मन को समभाव में स्थापित करे। और सन्यासी जो कर्म फल आदि की आसक्ति को छोड़ दे। सन्यास छोड़ने से है, योग जोड़ने से है। जब सम्यक बीच में आ जाते हैं तो आप सन्यासी भी बन जाते हैं, कुछ छोड़कर आसक्ति आदि, फलाकांक्षा आदि, और कर्म में जुड़ गए हैं, इसलिए योगी कहलाते हैं। तो इसीलिए योगी और सन्यासी दोनों एक एक तरफ से चल के यहां तक पहुंचा है, दूसरा दूसरी तरफ से चल के यहां पहुंचा है, दोनों एक ही है। यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। इसीलिए उन्होंने कहा जो सन्यास है वही योग है, इसको अच्छे से जान लो। क्योंकि सन्यास में जो है आप तमाम चीजों को छोड़ के यहाँ स्थापित हुए हैं, योग में तमाम चीजों को छोड़ के यहाँ जुड़े हुए हैं। यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। संकल्पों को बिना छोड़े आप योगी नहीं हो पाए। संकल्प विकल्प जो है वो मन की तरह तरह की विविध क्रियाएं हैं। कल्पना के द्वारा आप कहां से कहां तक उड़ान कर देते हैं, तमाम तरह की चीजों की आकांक्षाएं करने लगते हैं, कामनाएं करने लगते हैं। तो उनको आपको छोड़ना है, उन आकांक्षाओं कामनाओं से फ्री होना है, उनको ट्रांसेंड करना है। बीत राग क्रोध भय होना है। राग भी मन का ही गुण है। इंद्रियां चाहती हैं जुड़ना इंद्रियों के ऑब्जेक्ट से, मन चाहता है जुड़ना, तो उनको अलग करना है। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तब विद्धि पांडव नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चित्। संकल्प से आपको संन्यास लेना है, तरह तरह की कल्पनाओं आदि से। आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। जो साधनावस्था है योग की, आरुक्षो मुने योगम, जो मुनि योग में आरूढ़ होना चाहता है उसे कर्म करना ही है। योगारूढ़स्य तस्यैव समः, जब एक बार आप योगारूढ़ हो जाएंगे तो मन को समभाव में स्थिर रखने का प्रयत्न करने लगेंगे, और जब समभाव में स्थापित हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से योग में आप आरूढ़ हो गए और बने रहें। क्योंकि अगर संभाव नहीं आया तो उस स्थिति से आप नीचे आ जाएंगे, च्युत हो जाएंगे, अच्युत नहीं बने रहेंगे। होना आपको अच्युत है, कृष्ण कॉन्सियसनेस में पहुंचना है। यदा ही इंद्रिय अर्थे सुना कर्मसु अनुसज्जिते, इंद्रिय के अर्थों और कर्म में जब आप अनुसज्जित ना हो, और सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों से सन्यास ग्रहण कर लें, तब कहा जाएगा आप योगारूढ़ हो गए। तो योग आरूढ़ होने की स्थिति अच्छी तरह से जान लेना जरूरी है कि इंद्रिय और मन दोनों को आपने नियंत्रित कर लिया। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों के अर्थ और कर्म दोनों में आपको अनुसज्जित नहीं होना, अटैच्ड नहीं होना। तो इंद्रिय के अर्थ अर्थात इंद्रियां तरह तरह से संयोजन की आकांक्षा, संयोजन की कल्पना करती रहें, भोग की कल्पना करती रहें, उस मनोभाव से अपने आप को अलग करना है और एक ऐसी बुद्धिमय विवेकमयी अवस्था में आना है जिसमें आप इंद्रियों को जैसा चाहें वैसा वो चलें। ऐसा ना हो कि वो जैसा चाहें आपको चलाएं। और ऐसे ही जो संकल्प विकल्प आदि हैं वो मन के क्रियाकलाप हैं, उनको भी जब आप चाहें तब सोचें। इसीलिए जो पागल आदमी है और एक जो विचारशील व्यक्ति है, दोनों में अंतर ही यही है कि जो अनर्गल सोचता रहे, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है। मन उनका भी बहुत क्रियाशील है, बहुत ऊर्जावान है, लेकिन उसमें कोई तारतम्यता नहीं है, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। कभी इधर की सोचता है कभी उधर की, जैसे बालक है, उसमें भी कोई तारतम्यता नहीं है, उसमें कोई बुद्धि का अनुशासन नहीं है, विवेक का अनुशासन नहीं है, प्रौढ़ता नहीं है। तो उस जैसे कोई एनर्जी हो, एटॉमिक एनर्जी, और उसे फ्री छोड़ दिया जाए तो कितना कहर बर पाएगी बम की तरह। और अगर उसे डिसिप्लिन कर लिया जाए, जैसे आकाश से गिरी हुई बिजली है, वो अनटैप्ड है, पकड़ी नहीं गई अच्छी तरीके से,
और अच्छी तरीके से अगर आपने पकड़ लिया तो तमाम घरों को प्रकाशित कर रही है, उसमें कितनी ऊर्जा है। तो ये है आपके अंतःकरण की जो शक्ति है, उसको कैसे पकड़े रहा जाए, पागल वाली स्थिति में ना पहुंचा जाए, बालकों जैसी अनकंट्रोल्ड मन और इंद्रियों की स्थिति में ना पहुंचा जाए, कंट्रोल्ड इंद्रियां हो, कंट्रोल्ड मन की गति हो, उस स्थिति में पहुंचा जाए, उसे ही योगारूढ़ कहते हैं। साफ सिंपल शब्दों में कर दिया जाए। फिर उन्होंने कहा ये कंट्रोल करने कोई बाहर से नहीं आएगा, आपको ही अपने द्वारा अपना कंट्रोल करना है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नहीं आत्मानम औषादे, अपने ही द्वारा अपना आपको उद्धार करना है, कोई उद्धार करने बाहर से नहीं आता। इसीलिए कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्ण बार बार कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सहर्जुम तिष्ठति, मैं तो बाहर दिख रहा हूं लेकिन हूं मैं अंदर। तमाम सारी प्रकृति में मैं दिख रहा हूं बाहर बोलता हुआ, लेकिन तुम्हारे अंदर अंतःकरण में जो चेतना है वहां से गाइडेड हूं, क्योंकि वही हमेशा रहने वाली है। तो उद्धरेत आत्मना आत्मान, अब ये महावाक्य है, इसलिए कि लोग बाहर खोजते हैं। उसी को कबीरदास जी याद की कहते हैं ना कि वो जो मृग है कस्तूरी कुंडली बसाए, मृग ढूंढ है बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत बाय। तो जो सुगंधि का स्रोत है, चेतना का स्रोत है, वो अंतःकरण में है। तो स्वयं के द्वारा ही स्वयं का उद्धार करना है, ईश्वर आप स्वयं है, ये महावाक्य उन्होंने कह दिया। उद्धरेत आत्मना आत्मान, और नहीं आत्मानम अवसादे, आप अपना आपका इतना ऊर्जस्वित मन है कि वो सोच सोच कर मेंटल का, तमाम स्त्रियों के बारे में आप देखेंगे महिलाएं, किसी ने मंत्रा ने बता दिया कैकेयी को, हम घरों में किसी पत्नी को आके बता दिया जो है किसी बगल की महिला ने कि लगता है कि आजकल वो बहुत बाहर घूम रहे हैं, क्या चक्कर है, इधर उधर जा रहे हैं। उनके मन में एक मेंटल कंस्ट्रक्ट बैठ गया, कुछ तो गड़बड़ है, क्यों इतना समय बाहर रहते हैं। अब बस फिर उसी तरीके से वो अपना लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो ये है, तो ये मेंटल कंस्ट्रक्ट जो है, आप मन में भयग्रस्त होने लगते हैं, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मैं ये तो नहीं, गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा धन तो नहीं लुट जाएगा, उस आदमी के साथ कैसे बिजनेस करूं, वो सब चीज बहुत बड़ा जो है लोभी है और मेरे साथ बेईमानी कर जाएगा। तमाम मेंटल कंस्ट्रक्ट बिना ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचे आप बना लेते हैं, और फिर वैसे ही भयग्रस्त हो जाते हैं, वैसा ही आपका व्यवहार हो जाता है। अचानक सोच लीजिए कि ये मेरा मित्र इस तरीके से व्यवहार कर रहा था, क्या चक्कर है, बेईमानी करेगा क्या, आपको उसके हर काम में बेईमानी दिखने लगेगी। तो जैसी आपके अंतःकरण की नजर होती है वही दिखने लगता है। तो आपकी जो नजर हो वो बुद्धि और विवेक से कंट्रोल्ड हो, अच्छी तरह से समझ बूझ कर फिर निर्णय हो, आपके डिसीजन ऑब्जेक्टिव चीजों पर आधारित, ये कृष्ण कह रहे हैं बार बार। आत्मयो ही आत्मनो बंधु आत्मयो रिपु आत्मनो, अपना ही आप बंधु हैं और अपने ही शत्रु हैं। अब बंधु कौन है, बंधु आत्मन आत्मना तस्य ये आत्मयो आत्मना जिता है, जिसने अपने आप से अपने को कंट्रोल कर लिया। अनात्मना तो शत्रुत्व है, अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो आप अपने ही शत्रु हैं, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, जिस भी समूह में सुंदर महिलाएं होंगी आपका चरित्र बिगड़ जाएगा, जहां ज्यादा धन दिखा आप पतित हो जाएंगे, करप्शन करने लगेंगे। तो आप अपने ही बंधु तब हैं जब अपने आप को अच्छी तरीके से नियंत्रित किए, और अपने ही शत्रु कब हैं जब अपने को नियंत्रित नहीं किए। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित, जिसने अपने आप को अच्छी तरीके से जीत लिया है और प्रशांत हो गया है, परमात्मा उसमें समाहित हो जाता है। और फिर उसके क्या स्थितियां हो जाती हैं, शीत उष्ण को अच्छी तरह से समझने लगता है कि शरीर के संपर्क से ही ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं, हम ही अपने, निर्जीव को तो नहीं ये सब भान होगा, हम ही इस चीज को भान कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं। सुख दुख हमारा मन अनुभूत कर रहा है, शीत और उष्ण हमारी काया अनुभूत करती है कि कहाँ गर्मी है कहाँ सर्दी है। सुख दुख हमारा मन अनुभूत करता है, मान और अपमान हमारा अहम महसूस करता है। तो ये सब चीजें जो मेंटल कंस्ट्रक्ट बनते हैं, वो सब हमारी कोई ना कोई फैकल्टी ऑफ माइंड जो है वो महसूस कर रही है, ये अच्छी तरह से आपको देखने लगता है। तो इसलिए वो ज्ञान और विज्ञान में तृप्तमयी होने लगता है।
ज्ञान और विज्ञान में ही अच्छी तरह से चीजों को समझे, जाने, बुद्धि के द्वारा निदर्शित करें, प्रयोग के द्वारा जो आजमाई हुई चीजें हो। कितना बड़ा विज्ञानमय है हमारा जो गीता का ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजित इंद्रिय, इंद्रियों को जीत लेता है, स्थायी मन वाला हो जाता है। युक्त इत्युचित योगी समलोष्टास्म पंचमी, ऐसे ही योगी को हम युक्त कहते हैं, योगमयी कहते हैं। और उसकी पहचान क्या है? वो लोष्ट अस्म और कांचन, कितना भी सोना रखा हो, धनमयी चीज रखी हो, उधर उसको देखकर वो अपने धर्म की स्थिति से नहीं पतित होता, च्युत होता। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु, सबको वो जानता है। भले ही कोई आदमी सामने से आके हमारा प्रेमी हो या अरि हो या उदासीन हो, उसमें उनके प्रति संभाव रहता है। व्यवहार क्या करना है, व्यवहारिकता में एक अलग चीज है, लेकिन अंतःकरण से वो जानता है कि सभी ईश्वर की निर्मितियां हैं। वो अरि इसलिए हुए क्योंकि उनका मेंटल परसेप्शन होगा। अपनी तरफ से उसे क्या निर्णय लेना है, वो अपने विवेक से उसको निर्धारित करता है, उससे प्रभावित नहीं होता। तो ऐसी होती है समवायी दृष्टि। आप चीजों के मूल्य को, चीजों संबंधों को, उनके होने न होने की पूरी मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से जब आप जान करके और फिर अपने निर्णय लेते हैं, अपने किस तरह से आप अपने आप को कैरी करें, किस तरह से आप आगे बढ़ें, और एक वस्तु स्थिति को समझकर एक आपके अंतःकरण में संभाव जागृत होता है, तो फिर आप जो है समबुद्धि कहलाते हैं। अब कृष्ण ने इतनी सारी चीजें व्यवहार की बताने के उपरांत ये उचित समझा कि ध्यान योग की बात की जाए। ध्यान योग यहां से आरंभ होता है। कुछ क्रियाएं हैं जिनके बारे में बार बार लोग तरह तरह से पंथ ऐसे चल गए कि किसी ने किसी तरह से समत्व स्थापित करने की कोशिश की, किसी ने किसी तरह से की। तो हमारे देश में जो तमाम तरीके की पूजा पद्धतियां बनी, तमाम सगुणमयी बने, निर्गुण मार्गी बने, तमाम ने ध्यान में, किसी ने क्रिया योग अपना लिया, किसी ने बीज मंत्र योग अपनाया, ज्ञान योग अपनाया। कुछ पद्धतियों की मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे क्रिया योग, महाअवतार बाबा ने कहते हैं लाहिड़ी महाशय जब गए हिमालय में तो उनको महाअवतार बाबा ने दर्शन दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई जो प्राण और अपान है उसको ध्यान के साथ, चेतना के साथ संयोजित करते हुए अपने, जब आप प्राण लेते हैं तो जब अपने नासाद्वार से प्राण प्रविष्ट हो वहां से आप शुरू करिए, अपनी चेतना को वहां फोकस करिए। जो जो ऊपर जाएगा तो उसके साथ ऊपर जाइए प्राण के साथ, और फिर धीरे धीरे उसी के साथ चेतना को निकालिए। बौद्ध विपासना क्रियाओं में भी यही होता है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा शरीर का कंट्रोल है वो मूलतः ब्रेन से, और जब आप सोते हैं तो भी आपका कुछ ना कुछ अनैच्छिक क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे जोर से कोई मच्छर काटेगा तो आप जान नहीं पाए और आपका हाथ उड़ जाएगा। आपको तमाम ऐसी क्रियाएं आप करते हैं जो कि डायरेक्टली आपकी सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है। तो जो हमारा सेंसरी सिस्टम है, स्नायु तंत्र है, वो ब्रेन के साथ साथ हमारा जो मेरुदंड है, बैकबोन है, और फिर तमाम जो तंत्रिका तंत्र, सेंसरी ऑर्गन्स पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, वहां तक संचारित है। तमाम पद्धतियों में उसी जो आपकी जो मेरुदंड है उसमें मूलाधार से लेके और ब्रेन तक जो पूरे 6 चक्र हैं उन पे केंद्रित होता है। सांस के साथ ज्यों ज्यों आप लेते हैं सांस, त्यों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धक और आज्ञा चक्र तक, शक्ति चक्र तक, तीनों का जब आप संयोजन करें अपनी चेतना का संकेंद्रण और प्राण और अपान की गति के साथ, कोई भी क्रिया आप कर लें, मसलन जो योगदा सोसाइटी है उनके द्वारा जो ये क्रियाएं कराई जाती हैं, आनंद मार्गियों के द्वारा कराई जाती हैं, तमाम मार्ग हैं, वो मूलाधार से आरंभ हो करके सांस के साथ, लेने के साथ धीरे धीरे अपनी चेतना को चढ़ाते हैं।
मूलाधार में पहले आपने फोकस किया, फिर सांस थोड़ा और ली, प्राण बढ़ाया, और स्वाधिष्ठान में फोकस किया, फिर और थोड़ा प्राण बढ़ाया, मणिपुर में फोकस किया, अनाहत में फोकस किया, हृदय के पीछे, पीछे की ओर कुछ लोग फोकस करते हैं, कुछ आगे की ओर फोकस करते हैं, शक्ति केंद्रों में, बीचों बीच शरीर के रहते हैं वो। फिर आपने जो है विशुद्धक में फोकस किया, और फिर आज्ञा चक्र में किया, और फिर सांस जब निकालना शुरू किया तो ऊपर से धीरे धीरे उन्हीं छह शक्ति केंद्रों में नीचे तक गए, और फिर लिया। तो इस तरह से प्राण अपान चेतना और जो आपका मेरुदंड है, सेंसरी सिस्टम है, उसके साथ तीनों का आप संयोजन कर लें। कहीं विपासना में नासाद्वार से लेके और मस्तिष्क तक सांस का यहां से यहां तक जाना और निकलना, उसके साथ संयोजन करते हैं चेतना का। बीज मंत्र में जब करते हैं, अहम ब्रह्मास्म में, सोहम में, शिवोहम में, तमाम दंडियों के जो मार्ग हैं, वो कोई शिवोहम में, कोई सोहम में, कोई अहम ब्रह्मास्म में, कोई तत्वमस में, कोई प्रज्ञानम ब्रह्म में, जो पांचों छह महावाक्य हैं वेदों के, उनमें फोकस करते हैं। तो बीज मंत्र गूंजता रहता है और आप अपने आज्ञा चक्र पे ही पूरे टाइम फोकस रखें। कुल मिलाकर के जो मकसद है वो काया, इंद्रिय, मन और शरीर और मन के अंतःकरण की तमाम जो फैकल्टीज हैं, उन सबको इस तरह से एकनिष्ठ करना है, योगमयी अवस्था में लाना है। अच्छा, कबीरदास जी का जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो वो कबीर का भी फलक बहुत बड़ा है। वो एक तरफ क्रिया योग से आरंभ करके और दूसरी तरफ समाज सुधार तक जाते हैं। उनमें नाथों की, संतों की तमाम जो परंपराएं थी वो सब मिलती हैं। तो जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं वो कबीर की इस विविधता को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो तमाम उनके जो रहस्यमय उलट बासियां हैं, वो अंतःकरण की तमाम मनोवृत्तियों की ओर संकेत भी करती हैं। तो हमारे प्रोफेसर साहब जो है अभी इधर नहीं आ रहे, जब वो आते थे तो वो कबीरदास जी पे उन्होंने 5 लिए थे सेशन, तो उन्होंने अच्छी तरीके से इधर संकेत किया था। ध्यान से देखेंगे तो जो गीता का ध्यान योग है वो कहीं ना कहीं एक पंथ के रूप में वहां काफी विस्तारित हो गया है। तो तमाम ज्ञान मार्गियों के द्वारा इन महावाक्यों में, जैसे अहम ब्रह्मास्मि का क्या है मतलब, एक सिंपल सा अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म की संकल्पना हमारे उपनिषदों में बहुत विशद है, बहुत विशद है, सब कुछ ब्रह्म कहा गया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनम। तो ब्रह्म के इतने विशद फलक से जब आप जुड़ेंगे तो आपका जो क्षुद्रम हृदय है, छोटी सोच है, उसको छोड़कर आप बड़ा सोचने लगेंगे, मैग्नानिमस हो जाएंगे। आपकी सोच का प्रसार होगा, आपके विचार का प्रसार होगा, तमाम क्षुद्रताएं छूट जाएंगी, तमाम तरीके की कास्टिज्म, भाई भतीजावाद, स्वार्थ, ये सब छोड़ करके आप विशद हो जाएंगे विचार में, और फिर आपकी तमाम कमियां दूर हो जाएंगी। आप जब राम को आदर्श मानते हैं तो राम की तरीके के होने लगते हैं, फिर आप कितने विशद हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं। वही हम ब्रह्मास्मि, वही सोहम, सो अहम, मैं ही वह हूं, सह अहम, सह अहम को सोहम कहा जाने लगा। शिव भाव, शिव ही कल्याण का भाव है, संपूर्ण सृष्टि के सृजन का भाव है। तो शिव अहम, मैं ही शिव हूं, शिव के साथ जुड़ते हैं आप। सोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात आपके अंतःकरण का जो चेतना है उसको ब्रह्मांडी चेतना के साथ आप संयोजित करते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म आप कहते हैं, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये जो है अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, शिवोहम, तत्त्वमसि, गुरु कहता है कि वह तुम ही हो। गुरु ने कह दिया वो जो परम है वो तुम ही हो, तुम्हारे अंदर ही है, तुम उससे जुड़े हो। वही परम तुम्हारे अंदर से प्रकाशित हो रहा है, दिख रहा है, तुम्हारे माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। गुरु ने उधर निदर्शित करा दिया। तो कुल मिलाकर के इनमें जब आप फोकस करके और बार बार उस पर विचार करते हैं तो आप बड़े होने लगते हैं, आपका विस्तार होने लगता है। ये जो प्रज्ञा विस्तार है, मैं जरा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हूँ, आधे घंटे में लाता हूँ।
तो कुल मिलाकर के ये हो गए बीज मंत्र। क्रिया योग, योगदा सोसाइटी और तमाम जो क्रिया योग से संबंधित तमाम पंथ हैं जो प्राण आया प्राण अपान और चेतना का संयोजन कराते हैं, या सगुण मार्गी जो अपने इष्ट का अष्टधा भक्ति के द्वारा कीर्तन, मनन, ध्यासन, ध्यान, आरती, वंदन, अर्चन, पूजन, उसके माध्यम से अपने इष्ट के गुणानुवादों के माध्यम से अपने आप का परिष्कार करते हैं, सुनते हैं, बार बार उन गुणों को हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, भक्तिमय से युक्त होते हैं और फिर हम उठने लगते हैं, निर्मल होने लगते हैं, उस निर्मल अवस्था में पहुंचाने का उपक्रम शुरू हो जाता है। तो ये जो तमाम पद्धतियां हैं, इनके जो कुछ ट्रेसेज है वो गीता में कैसे मिल रहे हैं। कृष्ण ने पूरे गीता में यही थोड़ी 4-5 बातें ही बताई, उसी को ध्यान योग के माध्यम से हम देखेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्म, न अति उच्छ्रितम नाति नीचम, चैल अजिन कुशोत्तरम। चैल, अजिन और कुशन, वृक्षाला हो, कुशा हो, उसको रख करके, कपड़ा हो, मृगछाला हो और कुशा हो, उसको रख करके ऐसे स्थान पर बैठना है जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, स्वच्छ है, सुचितामयी है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन है, स्थिरम आसनम आत्मना, नाति उच्छ्रितम नाति नीचम, चैल अजिन कुशोत्तम। फिर क्या करना है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करना है बैठ करके, यत चित इंद्रिय अक्रिय, चित्त को यत कर दीजिए, कंट्रोल में ले आइए, इंद्रियों को अक्रिय कर दीजिए। अब यहीं से, जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी, पतंजलि के योग सूत्र का पूरा पूरा उपक्रम जो है वो मन को ऐसी ही अवस्था में ले जाने का है। तो वहां भी योगा चित्त वृत्ति निरोध से शुरू होता है, चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। चित्त क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऊर्जाश्वित है और निरंतर क्रियाशील रहता है, निरंतर सोचता रहता है। अब जब वो अनकंट्रोल्ड हो गया तो आप पागल हो जाते हैं। बहुत ही उसको आपने विचार ही बंद कर दिया तो फिर आपकी विचार की शक्ति कुंद हो जाएगी। तो बहुत संतुलित रखना, नियंत्रित रखना। सबसे बड़ी चीज तो ये हो कि इस परमाणु ऊर्जा में अपना नियंत्रण हो। जब आप चाहें, जिस दिशा में चाहें, जितना चाहें उतना सोचें। कैंसर क्या है, जो सबसे बड़ी बीमारी है आज की, वो क्या है, यही अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। जब आपके शरीर का सेंसरी ऑर्गन्स का तमाम चीजों में कंट्रोल खत्म हो जाए और अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होने लगे तो बात खत्म हो गई। गाड़ी आपकी जो चल रही थी, अगर ब्रेक चला जाए, दो ही चीजों पे तो सिद्धांतों पे देवऋषि जी अच्छे से जानते हैं, दो सिद्धांतों पे पूरा आज का जितना ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है काम करता है। ड्राइव होनी चाहिए उसमें और कंट्रोल होना चाहिए। तो ड्राइव जो है वो चित्त की शक्ति है। जड़ और चेतन का यही अंतर है। जड़ में वो ड्राइव की शक्ति ही नहीं है, चेतना में ही वो शक्ति है। अब पशुओं में चेतना कम है और मनुष्यों में ज्यादा है। हमारा ब्रेन इस तरीके से विनिर्मित हुआ है, जो वैज्ञानिक कहते हैं, बहुत ही विकसित, बहुत साइज में भी बड़ा है, उसमें इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, विचार की शक्ति बहुत ज्यादा है। तो विचार का होना बहुत जरूरी है, चेतना का होना बहुत जरूरी है। चेतना आपके जड़ से अलग करने वाली आपको एक ऐसी शक्ति है जिसमें बहुत सारी फैकल्टीज और डायमेंशन है। विचार उनमें एक डायमेंशन, विवेक दूसरा डायमेंशन, भावना तीसरा डायमेंशन। हम लोग तरह तरह से उसमें विचार करते रहेंगे। प्रस्फुटित सब चेतना से ही होती है। तो जो विचार है उसको कुछ समय के लिए आपको स्थिर करना। मन जो तरह तरह की कल्पनाएं करता रहता है उसको कुछ समय के लिए रोक देना, उस वृत्ति को रोक देना। तो पर्पज क्या है, रोक के एकदम नहीं खत्म कर देना है, बल्कि उस शक्ति को संतुलित करना है ताकि जैसा आप चाहें जब चाहें उसको चला सके। तो इसलिए उन्होंने पहले कह दिया कि यत चित इंद्रिय अक्रिय, इंद्रियों को अक्रिय कर लीजिए। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है तरह तरह से सक्रिय रहती हैं, खाना, सुनना। अब आप ध्यान से, जब आप आंख मूंदेंगे तो दिखाई तो नहीं दे रहा,
लेकिन कान चौकन्ने रहते हैं, चारों तरफ सुनने का प्रयास करते रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा रोकना है। तरह तरह से कान जो है वो सुनने की कोशिश करता है। आपकी जो काया है वो स्पर्श, अच्छी हवा बह रही है सुंदर, तो शीतलता महसूस करने लगेगी, फिर उधर ज्यादा संवेदनशील होती जाएगी, संवेदना बढ़ा देगी। तो देखिए जो अंधे होते हैं उनकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो शक्ति का संकेंद्रण है वो आंखों की, ऐसे तो बटा हुआ रहता है आंखों में, कानों में, नाक में, सब में। तमाम जीव जिनको दिखाई नहीं पड़ता, जैसे डॉग है, वो कलर ब्लाइंड होते हैं, तो आंखें कम क्रियाशील हो गई, तरह तरह के कलर के प्रति संवेदना उनकी कम हो गई, तो सूंघने की शक्ति उनकी बढ़ गई, घ्राण शक्ति बढ़ गई। तो इस तरह से आप अपने मन को बीच में और इंद्रियों को अक्रिय करते हैं, मन को संतुलित यत करते हैं, तो मन पे आपका कंट्रोल बढ़ता जाता है। तो ये करना है। शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजन पुरुषोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिय अक्रिय। तो ये जो अक्रियता है वो पतंजल ने भी कहा था, योग चित्त वृत्ति निरोध। उपविश्य आसने युंजात योगम आत्म विशुद्ध। आसन में आप बैठे हुए हैं, अपने आप को विशुद्धिमयी करके योगमयी होंगे आप। विशुद्ध कैसे करेंगे? सब चीज को, उसी को पतंजल अभी जो अष्टांग योग आएगा उसमें से ये सारी चीजों को और खोल करके अलग अलग करके बताया गया। पहले हम ट्रेस देख लें कि कृष्ण ने किधर संकेत किया था, फिर उसमें आ जाएंगे। उपविश्य आसने युंज्यात योगम आत्म विशुद्ध है। क्या करते हैं? समम काय सिरो ग्रीवम, काया सिर और ग्रीवा दोनों को जोड़ने वाला, नीचे की काया, सिर और ग्रीवा बिल्कुल एक सीध में रख लेते हैं। समम काय सिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर, अचल स्थिर हो जाइए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सुन, दृष्टि आपकी बिल्कुल सामने रहे, इधर उधर नहीं। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सुन दिशा चानवलोकयन, किसी भी दिशा में आप देख नहीं रहे, आंखें अर्धनिमीलित हैं, किसी चीज पे फोकस नहीं है, जैसे आप डिफोकस हो रहे हैं। अच्छा, इधर बड़ा भारतीय जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें दोनों क्रियाओं की ओर बड़ा, क्रिया और क्रिया की अनुपस्थिति, कार्य अकार्य, चल अचल, सोचना न सोचना, ज्ञान और अपोहन दोनों चीज, ज्ञान का कुछ समय के लिए रोक देना, तो क्रिया के होने और उसकी अनुपस्थिति दोनों तरफ ध्यान दिया जाता है हमारे यहाँ। बौद्धों में भी ये मिलता है, क्योंकि भारतीय पद्धति से ही निकली है। क्रिया और क्रिया की अनुपस्थिति, विचार और विचार की अनुपस्थिति, इंद्रियों को सक्रिय करना और फिर कुछ समय के लिए निष्क्रिय रख के अनुशासित करना। इसलिए क्योंकि जहां से क्रियाएं उपजती हैं, जड़ और चेतन का भेद चेतना से ही आता है, उसको अगर आप जान लें तो आप स्रोत को जान लेंगे। तो जो हम लोगों ने पिछले अंक में जो राधा और धारा वाली बात की थी, कि जो धारा चलती है वो स्रोत से निकल के आगे की ओर चलती है। अब जो राधा भाव होता है वो आगे से पीछे की ओर जाता है और स्रोत तक पहुंचता है, जहां से चीजें उपज रही हैं, जहां से चीजें प्रस्फुटित हो रही हैं। आरुक्षो योग की ओर, जहां से आपने आरूढ़ करना शुरू किया, जहां से आपने तो आपकी तरफ उसी स्रोत पे जाते हैं। तो इसीलिए कोई फैकल्टी विचार करेंगे तो स्रोत तक आप विचार कर लेंगे, होगा था वहीं से उपज हुई थी। इसीलिए उन्होंने कहा दिशा अच्छा अनवलोकन, दिशाओं का देखना, अवलोकन और अनवलोकन, सुनना, श्रवण और आया था ना दूसरे अध्याय में, उन्होंने ये कहा था कर्मजम बुद्धियुक्त्वा हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। जो भी सुनने योग्य है, जो भी सुना हुआ है, उस सबसे निर्वेदमयी अवस्था में पहुंचेगा। वेदमयी अवस्था और निर्वेदमयी अवस्था। अब जो नहीं जानते वो बोलते हैं देखिए वेद तो ज्ञान है, ज्ञान अर्जन करें तो ठीक बात है, निर्वेद में क्यों ले जा रहे हैं? वेदों की ज्ञान की अनुपस्थित की ओर क्यों ले जा रहे हैं? निर्वेद अवस्था में क्यों ले जा रहे हैं? अरे कर्मता तो थी, निष्कर्मता में क्यों ले जा रहे हैं? तो हमें जानना पड़ेगा।
हमारे शास्त्रों ने कर्म अकर्म और नैष्कर्म्यता, वेद की स्थिति, निर्वेद और वेद की अनुपस्थिति और निर्वेद की स्थिति, श्रुत और श्रुतव्य की स्थिति, सब पे विचार किया। तो इस मोह कलिल से जब हमारी बुद्धि तर के उस पार चली जाएगी, स्रोत में चली जाएगी, अर्थात काया इंद्रिय मन आदि में जो हमारी चेतना बार बार उलझ जाती है, फंस जाती है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्मतर होकर चेतना के स्रोत तक पहुंच जाएगी, तो उसको सब कुछ फिर दिखाई देने लगेगा वहां बैठ कर। तो इसलिए अवलोकन और अनवलोकन, श्रुतम और अश्रुतम, श्रोतव्य और श्रुत से, दोनों से मुक्ति की स्थिति पहुंचना, जो सुना सुनाया ज्ञान है आपका, तो क्रिया की उपस्थिति, और इसीलिए ज्ञान और अपोहन दोनों। अपोहन बौद्धों ने कहा ना कि जो जो भी सुनते सीखते जानते हैं आप, उससे भी कुछ समय के लिए मुक्त हो जाइए। प्रशांतात्मा विगत भी, अरे डर से मुक्त होना बहुत जरूरी है। पूरी जो हमारी जो धर्म संकट, वो जो पिक्चर बनाई थी परेश रावल ने, उसकी शुरुआत यहीं से की थी। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, 16वें अध्याय का आरंभ दैवासुर संपद विभाग योग का यहीं से हुआ है। अभय निर्भय होना बहुत जरूरी है। और भय का उपज कहाँ से होता है? सब कुछ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, मन से ही होता है। जब आप भविष्य के लिए चिंतित होने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्या होगा मेरा अगर ये धन न जुटाया, तो धर्म धर्म सब कुछ भूल के आप कमाने लगते हैं, बटोरने लगते हैं। अभी से मैं इसको मार दूं, कहीं ये मुझे न मार दे। इस तरीके से जो आपके अंदर जो भय का कंस्ट्रक्ट हुआ है मन के अंदर, उससे मुक्त होना, ये जानना है कि क्यों भय उपज रहा है, वो भी मन की गति है। जैसे सुख और दुख का अनुभव मन करता है, वैसे भय का भी अनुभव करता है। जय और पराजय आपका अहम अनुभव करता है, मुझे विजित होना है, मेरी चलना है। ममत्व भाव, मेरा और पराया, उससे निर्ममत्व भाव में जाना। तो ये उन्होंने कहा प्रशांत आत्मा, प्रशांत हो जाए आप, शांत भर नहीं, प्रशांत, पूरी तरीके से शांत, अर्थात सिकोड़ना है तमाम इंद्रियों की क्रियाओं, मन की क्रियाओं, संकल्पों विकल्पों, बुद्धि जो तमाम तरीके के तर्कशीलता में उलझ जाती है, उस सबसे कुछ समय के लिए इसको फ्री करके सिकोड़ करके बैठाना है। तो प्रशांत होना है, प्रशांत आत्मा, विगत भी, किसी भी तरह के डर से मुक्त होना है। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है, ब्रह्मचारी व्रत में ब्रह्मचर्यता और काम में मन का उलझाए रखना। ब्रह्मचारिता जो है, वो मन का ब्रह्ममयी अवस्था में जाना है। मन जब तमाम तरीके के भोगों में उलझने लगता है, उनकी याद करने लगता है, उनका ध्यान करने लगता है, तो फिर वो उसका आनंद लेने लगता है। ध्यातो विषयान पुंसः संगः ते सुख जायते, उनसे संग उत्पन्न, जब जो मन है वो जब ध्यान करने लगता है, तो फिर उससे आसक्ति उत्पन्न होने लगती है। तो मन के द्वारा भोगों का ध्यान करना, सोचना, वो जो है वो अब्रह्मचारिता। तो ब्रह्मचारिता है उन भोगों से मुक्त कर लेना। तो प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम में, मन को अच्छी तरीके से संयमित कर लिया। मत चित्तो, मत मतलब मैं, परम भाव, परम भाव में चित्त को लगा लिया। मत चित्तो युक्त आसीत मत पर, युक्त होके बैठ गया और मेरे परायण हो गया, इंटेंट आदमी हो। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस, मुझ में ही योजित हो जाता है, उसका मानस नियमित हो जाता है, नियत हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है। युंजन एवं सदा आत्मानम योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम, निर्वाणमय परम शांति प्राप्त करता है। मत संस्था में अधिगच्छति, और मेरी संस्था तक, जहां मैं बैठा हुआ हूं, वहां पहुंच जाता है। अब वो निर्माण की अवस्था क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण आदि कंस्ट्रक्ट जो जैनों ने, बौद्धों ने कहे, वो यही थे। मन को तरह तरह के क्रियाओं से मुक्त करना, और केवल मन को नहीं, सारी फैकल्टीज को। दिया का बुझ जाना जैसे, तो दिया का जलना जो है वो उसका क्रियाशील रहना। तो आपके मन की तमाम फैकल्टीज जब क्रियाशीलता की अवस्था से अक्रियाशीलता की अवस्था में पहुंच जाए, तो वो निर्माण की स्थिति, उसी को निब्बाण कहा गया, बौद्धों ने पाली में कहा। न अति अस्नतः तो योगो अस्ति न चैकांतम अनस्नतः, भोगों का भक्षण करना,
भोगों को लेना, भोगों को पाना, उस स्थिति को असनता कहते हैं। तो न अति असनता, तो इंद्रियां तमाम सारे भोगों का अत्यधिक भोग न करें, और न चाहे एकांतम अनअसनता है, ना आप इंद्रियों को सुखा डालिए, ऐसे कर डालिए कि भोग ही करना बंद कर दें, क्योंकि फिर शरीर कैसे चलेगा। न चाहती स्वप्नशील से न जागृतो न चैव अर्जुन, बहुत ज्यादा माइंड का क्रियाशील रखना, जागृत की अवस्था में ही 24 घंटे बना रखना, या 24 घंटे सोना, सुसुप्त करा देना, वो सब नहीं है। युक्त आहार विहारस, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुख को समापन का जो स्थिति पहुंचने वाला जो योग है, वो आहार और विहार, आहार मतलब इंद्रियां जिन चीजों का पान करती हैं, विहार मतलब मन आपका जब मनोरंजन करता है, चेष्टा और कर्म जब आपका पूरा शरीर किन्हीं चेष्टाओं में और कर्म में लगता है, स्वप्न और अवबोधमय स्थिति में, सुप्तावस्था जब आप अवस्था में आपको पहुंचे, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, ऐसे अच्छी तरीके से विनियत किया हुआ, कंट्रोल किया हुआ जो चित्त है, जब अपने में ही अवतिष्ठित हो जाए, निःस्पृह सर्व कामेभ्यो, सभी कामों से निःस्पृहा की स्थिति प्राप्त कर ले, उनके प्रति अटैचमेंट न रह जाए, युक्त इति उच्यते तदा, तब आपके उस स्थिति को योगमय स्थिति कहा जाए। तो योग की परिभाषा जो पूरी गीता में बार बार ढूंढते हैं, वो बड़ी सुंदर परिभाषा ये है, यदा विनियतम चित्तम, जिसको उन्होंने चित्त वृत्ति निरोध कहा था पतंजलि ने, यदा विनियतम चित्तम, नियत भर नहीं विनियत हो जाए, आत्मनि एव अवतिष्ठति, अपने में ही जब बैठ जाए अच्छी तरीके से, उठ करके न उठे न चले न सक्रिय हो, निःस्पृहा, स्पृहा खत्म हो गई है, सभी कामनाओं की, आकांक्षाओं और कामनाओं की स्पृहा इंद्रियों और मन को होती है, युक्त, तब आपको युक्त कहा जाता है। ये परिभाषा है। और वो उसके लक्षण क्या है, दिखाई कैसे देगा, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, जैसे निर्वात में दीपक जब जलता है तो उसकी लौ इधर उधर नहीं डोलती, सीधी खड़ी रहती है। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते, डोलती नहीं है, स उपमा स्मृतम योगिनो यत चित्तस्य युंजितो योगम आत्मा, ऐसा यत चित्त व्यक्ति योग से युंजित कहा जाता है। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, wherein mind comes to rest, restrained by the service of yoga, and wherein also self seeing the self is satisfied in the self, ऐसी स्थिति आ जाए। यत्र उपरमते, उपराममय स्थिति को जब प्राप्त करे आपका चित्त, when it comes to rest, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग की सर्विस के द्वारा रिस्ट्रेंड हो जाए, तो जो चित्तवृत्ति निरोध की परिभाषा थी वो सीधे इसमें आ गई। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, अपने से अपने को देखें उसी में तुष्ट, ये स्थिति हो गई। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बड़ी सुंदर सी बात है। सुख आदि की जो संकल्पना है वो मन की कही गई थी, लेकिन यहाँ बुद्धि के द्वारा जब आप सुख का ग्रहण करने लगे तो विवेक जन्य सुख उत्पन्न होने लगे, तो सोचिए कितनी उच्च दशा में आप पहुंच गए। सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ऐसा सुख बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है और अतीन्द्रिय होता है। अब क्या है अतीन्द्रिय सुख? इंद्रिय सुख के जो परे का सुख हो, इंद्रियां तो जिस सुख से जुड़ती हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा आगम आपाइनो अनित्यातांत तिक्षिस्मारः यम येन व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषं सप्तम सुखम दुखम धीरम सुमृत्वा कल्पते। दूसरे अध्याय में ही 14वें 15वें में कृष्ण ने सीधे सीधे बता दिया था कि जो भी आपको शीत और उष्णता है वो मात्रा के द्वारा किसी चीज के स्पर्श आदि से होती है, सुख दुख आदि है वो मन के द्वारा होता है। क्षणिक सुख आदि आपकी इंद्रियां जब अनुकूल संसर्ग और संभोग और संयोग करती हैं तो उसके द्वारा उनको सुख की प्राप्ति होती है, जो सब क्षणिक है। उससे जब आप परे चले जाएं,
इंद्रिय सुख से परे, फिर मन के सुख से परे, फिर बुद्धिजन्य सुख। अर्थात आप जब कहते हैं ना कि जब दूसरे को खुश देख करके जब आप सुखी होते हैं, गरीबों को खिलाकर जब आप सुखी होते हैं, लोक कल्याण में जब आप सुखी होते हैं, तो ना आपकी काया को सुख मिल रहा है, ना इंद्रियों को सुख मिल रहा है। और उसमें भी एक छोटा सुख ये है कि जब आपका अहम तुष्टि पा रहा हो, कंबल बांट करके जब आप चारों तरफ फोटो खिंचा के डाल दें पब्लिक स्पेस में, पब्लिक लाइक भेजे, तब आप जो सुख हो वो आपके अहम की तुष्टि है। उसके भी जब परे चले जाएं, चुपचाप गुप्त दान दे दें, बिना प्रचार के जब आप आनंदित हो कि दूसरे को सुख मिला, दूसरे का पेट भरा, दूसरे का कल्याण हुआ, न्याय किसी को मिला, किसी को जीवन मिल गया, किसी को कुछ मिल गया जो जरूरी था पाना, नीडी को मिल गया, वो जब भाव आपका, आपकी जब बुद्धिजन्य जो सुख की प्राप्ति है, वो उसी स्टेट की बात हो रही है, वहां आप पहुंच जाते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत तत्, आत्यंतिक सुख है सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम, उसकी ग्राह्यता बुद्धि के द्वारा होती है, और वह अतीन्द्रिय होता है, इंद्रियों से परे होता है। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैव अयम स्थिति चलति तत्वतः, उसको जानकर फिर उस स्थिति से वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसी में उसे परम सुख मिलने लगता है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त करके दूसरी जगह कोई अधिक लाभ प्राप्त होगा ऐसा नहीं सोचता हूँ, यही सबसे ज्यादा सुख है, ये उसको पता चलने लगता है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यास्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, उस स्थिति में पहुंचकर बड़ा से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता। अब योग की बड़ी सुंदर परिभाषा फिर से उन्होंने दे दी। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, जिसको जानकर दुख के संयोग से वियोग हो जाए, उसकी संज्ञा योग कही गई है, उसे योग के द्वारा परिभाषित किया गया है। जिसे जानकर, यम विद्यात, जिससे जुड़कर, जिसे जानकर, दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग से वियोग हो जाए। तो योग क्या है? दुख के संयोग से वियोग। दुख का संयोग कहां से होता है? मन और इंद्रियों से होता है। तो आपका मन और इंद्रियां जब निष्क्रिय हो जाए या ट्रांसेंड कर जाए आपकी बुद्धि उनको, ऐसी अवस्था में आप पहुंच जाए, तो आप योग में अवस्था में पहुंच गए। तो क्या है? दृष्टि की प्राप्ति, प्रकाश की प्राप्ति, परम चेतना में आपकी स्थिति। जब वहां आप चले जाएंगे, इसको सरल भाषा में यूं सोचें, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक लक्षण बताए गए हैं, वो आपकी चेतना जो है, आपकी एकाग्रता, आपका जो फोकस ऑफ अटेंशन है, वो काया से सूक्ष्मतर इंद्रियां, इंद्रियों से भी सूक्ष्मतर मन, मन से भी सूक्ष्मतर बुद्धि। इंद्रियों के द्वारा आप काया की गति को पकड़ लेते हैं, मन के द्वारा इंद्रियों की गतियों को पकड़ लेते हैं, बुद्धि और विवेक से मन की गतियों को पहचान लेने में सक्षम हो जाते हैं। फिर बुद्धि की भी तमाम गतियों को जिस चेतना के द्वारा आप देखने लगे और जानने लगे, इतना आपका फोकस ऑफ अटेंशन सूक्ष्मतर होकर के अंतःकरण में आप पहुंच गए, तो ये सारे लक्षण पूरे हो जाएंगे, वो योग की अवस्था। तो सामान्य अर्थों में देखा जाए तो ये जुड़ाव, जुड़ना जो है, उस चेतना के स्रोत से जुड़ना है, जो सूक्ष्म, जो स्थूल से स्थूलतर होते हुए आप सूक्ष्मतर होकर के चेतना तक पहुंच जाए। और वो जो आपकी व्यक्तिगत चेतना का स्रोत है, वो परम चेतना का अंग है, उससे जुड़ाव आप महसूस करने लगे। तो ध्यान कहाँ था? ध्यान वस्तुतः जो, जिसको झेन कहा गया, जिसको झेन पद्धति अब कहा जाता है, वो जापान में इसी रूप में पहुंचा। वो ध्यान और कुछ नहीं है, वो आपके चेतना के केंद्र तक आपकी एकाग्रता को, आपके ध्यान को, आपके फोकस ऑफ अटेंशन को पहुंचाना है, क्योंकि वहां जाकर के आप परम से जुड़ जाएंगे। उस हृदय में बैठे हुए चेतना के स्रोत से जुड़ के आप परम से जुड़ जाएंगे, परममयी हो जाएंगे। तो ध्यान योग का मकसद ये था कि एक बार जब अर्जुन अंतःकरण से जुड़ जाएगा, तो फिर उसके बाद उसकी परम की जो यात्रा है, जो बाह्य में जो कुछ भी दिखता है, वो फिर मैं उसकी यात्रा आरंभ कराऊंगा। कृष्ण इस विचार के साथ उसको ध्यानमयी बनाते हैं। तो कुछ ऐसा है कि अभी पूरी तरीके से इस पे हम लोग नहीं विचार कर पाए, तो हम लोग अगले अंक में इसी ध्यान योग की तमाम पद्धतियां कैसे एक हैं, चाहे बीजाक्षर के द्वारा आप ज्ञानमयी हो, जिसमें आप अहम ब्रह्मास्मि अहमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम शिवोहम कहें, चाहे सगुण इष्ट का बार बार ध्यान करते निर्मल हो, चाहे ज्ञान के द्वारा अपना परिमार्जन करें,
चाहे क्रिया योग की पद्धतियों के द्वारा आप प्राण अपान और सेंसरी ऑर्गन्स को चेतना के साथ जोड़ें, या जो भी पद्धतियां हैं, उन सबका पर्पज जो है वही है आपके चित्त का निर्मल करना। और जो भी पंथ बनेंगे, रास्ते बनेंगे, उसमें क्या सीक्वेंस अपनाया जाए। अब जैसे उस दिन देव ऋषि जी कह रहे थे कल कि उसमें एक सीक्वेंस भी जरूरी है, तो सीक्वेंस क्यों जरूरी है ये जान लें हम लोग तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो धारणा ध्यान और समाधि है, वो उस पे हम लोगों ने विचार किया था। समाधि अंतिम अवस्था है जब सब जुड़ जाती है। आरंभ हम इसलिए पहले हमने चित्त को शुद्ध किया था यम और नियम से। सत्य हिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य जो है, ये ऐसी एक्टिविटी है जो आपके मन का परिमार्जन करती है। शौच संतोष स्वाध्याय तपि स्व प्राणी ध्यान जो नियम है, वो पॉजिटिव एक्शन है जो सुनिश्चित करते हैं कि आपकी काया इंद्रियां और मन जो है वो शुद्ध हो, निर्मल हो। इसलिए यह नियम आरंभ में करके और फिर उसके बाद प्राणायाम के द्वारा आप जो है अपनी प्राण शक्ति को अपान शक्ति को संतुलित करते हैं। यम नियम आसन के द्वारा काया को आप बैलेंस करते हैं, बॉडी को टोन करते हैं। बैठे हुए और आपका थका हुआ शरीर महसूस कर रहा है, या कोई अंग आपका ज्यादा ऊर्जस्वी तो क्रियाशील महसूस कर रहा है, तो जितनी अपेक्षित क्रियाएं हैं पूरे शरीर को उतने आसन करके आप शांत कर देते हैं। उतनी क्रियाएं करके आप रोज रोज रियाज करके, जैसे जो म्यूजिशियन है वो रोज रियाज करता है तबले की, हारमोनियम की, सबकी, ताकि टोन हो जाए। और फिर उसमें इतना रम जाता है, फिर वो रिफ्लेक्सेज आ जाते हैं उसमें। तो आप प्राणायाम के द्वारा अपनी जो प्राण और अपान वायु है उसको संतुलित करते हैं। आसन के द्वारा आप अपने शरीर की तमाम काया को संतुलित करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा आहार से तो इंद्रियों का पोषण करते हैं, तमाम ऑब्जेक्ट्स आप सेंसेस को तुष्ट करते हैं, सटिएट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। प्रत्याहार जब करते हैं, आहार की एंटी प्रोसेस जब आप करते हैं, तो इंद्रियों को भोगमय बनाने से रोकते हैं, अभोग करते हैं, अभोग की अवस्था है प्रत्याहार। तो इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। धारणा जो है, जो धृति है, उसका परिष्कार है। और ध्यान जो है मन का एक बर्तन है और एक बर्तन में रखी हुई चीज है। ध्यान जो है मन की गति को संतुलित करना है, और धारणा जो है, जो धृति है, उसको संतुलित करना है, बैलेंस बनाना है। और फिर समाधि में सभी को एक में मिला करके और स्थिर हो जाए। तो ये जो स्थितियां हैं, ये काया इंद्रिय मन बुद्धि और चेतना के स्तर तक जाने की और सबको अलाइन कर देने की प्रक्रिया है। इसको जो है अष्टांग योग कहा गया। उसी का जो ट्रेस गीता में दिया गया वो इस रूप में दिया गया कि आप प्राणापान को, मन को, इंद्रियों को, इन सबको, तमाम और फैकल्टीज ऑफ माइंड को किस तरह से बैलेंस करें, अनुशासित करें, संयमित करें, आत्म में कंट्रोल सुनिश्चित करें, ताकि फिर आप जो है ऐसा ना हो कि करना कुछ और हो, करने आप कुछ और लगे। तो जो योगी है उस समय समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, अगम्य गमन नहीं करना, अकर्त कर्त नहीं करना, अपने कार्य में कर्तव्यों में संलग्न होना, वो सब तभी सुनिश्चित होगा जब आपकी बॉडी आपका कंट्रोल मान रही है। आप अत्यधिक कामुक हो रहे हैं और समय भजन का है, कैसे मन भजन करेगा? आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में ही नहीं है। बच्चों की तरीके से आपका मन इधर उधर विचलित हो रहा है, आपकी इंद्रियां कुछ भोगना चाहती हैं, तो कैसे ध्यान आपका बनेगा? इसलिए ये सब सुनिश्चित किया गया कि सब चीज जो है वो नियंत्रित रहे, विवेक का, आत्म प्रकाशित ज्ञान का, बुद्धि का मार्गदर्शन सारी इंद्रियां और मन जो है स्वीकार करें, और फिर आप अपने मार्ग में आगे बढ़ें। ये मकसद है। तो आज का विचार यहीं तक, और अग्रिम बार हम लोग इसको और गहराई से और कैसे तमाम ध्यान की पद्धतियां अंतोगत्वा एक ही मकसद तक, एक ही गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हैं, इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर असद साहब। हमारे बीच में आदरणीय अशोक कुमार शेखरी साहब भी हैं, अमृतसर से एडवोकेट हैं साहब। ये जी पिछले 3-4 दिनों से आ रहे हैं। तो अभी अमृतसर हम गए थे जी जी कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। तो आज ये आए तो हम भी चाहेंगे इनके भी कुछ विचार सुने जाएं। आपको कैसा लग रहा बड़ा है अच्छा। आदरणीय अशोक जी? साउंड खोलिए, साउंड बंद है आपकी।
हाँ जी साहब, आवाज आ रही है सर? हाँ आ गई आ जी गई। जी जी हाँ जी। जी, हाँ जी, अच्छा लगता है जी, बहुत बढ़िया ज्ञान मिल रहा है। थोड़ा ऊपर ऑब्जर्व कर लीजिए, करने वीडियो की। वीडियो ऊपर कर लीजिए, थोड़ी वीडियो अपनी वीडियो को। हाँ जी जी जी, अब आ गए। हाँ। जी हम्म। जी। नहीं नहीं, अच्छा है। बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जी हम्म। जी तो धीरे धीरे फिर क्वेश्चन आंसर होंगे। जी जी। जी जी हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब ने एक प्रश्न किया है। वैसे तो उनको प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी प्रश्न के लिए प्रश्न कर दिया उन्होंने कि चित्त क्या है, जी कैसे इसे जानें जिससे उसकी वृत्ति निरोध कर सकें, कृपया गाइड करें। आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब हमारे खुद बहुत ज्ञानी और उन्होंने मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं किया है। मैं पूछना चाह रहा था जी। डॉक्टर पहले साहब। इसका जवाब दे देते हैं। ये मेरे ख्याल जो अच्छा, प्रश्न आया, ठीक। जो उस पे आया ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक। जी जी सर। तो तमाम सारे ग्रंथों में जो चित्त की परिकल्पना है, वो योग वशिष्ठ में तो पूरी चित्त शक्ति का है, और कहीं चित्त शक्ति विलास में कि इसकी क्या शक्ति है, इसकी क्या क्रियाएं हैं, क्या गति है। इस तरह से जो हमारी जो चेतना शक्ति है, जिसके अंदर तरह तरह की फैकल्टीज हैं, जिसके अंदर विचार की शक्ति है, जिसके अंदर भावना की शक्ति है, तरह तरह की जो फैकल्टीज हैं उसी को अलग करते हैं। तो इसी चित शक्ति के द्वारा, इसीलिए सत चित आनंद की बात कही गई। हम सतमयी हो, चेतनामयी हो और आनंदमयी हो। तो जो चित्त की शक्ति है वस्तुतः ये जड़ को चेतन से अलग करने वाली, जब सारी फैकल्टीज जो पशु पहले तो वनस्पतियों में, फिर पशुओं में, फिर और मनुष्य में विकसित होकर के यहाँ तक आती है, तो जो समस्त जितनी भी विचार की, भावना की, कल्पना की, उमंग की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे विवेक सक्रिय होता हो, चाहे आपकी भावना सक्रिय होती हो, ये तो बड़े बड़े दो हमारे जो विचारवान व्यक्ति हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि में जो है वो तरह तरह के मनोभावों का जो वर्णन किया है, कभी ईर्ष्या उत्पन्न होगी, कभी द्वेष होगा, कभी हम सुख दुख की अनुभूति करेंगे, ये सारी उस चित्त शक्ति के द्वारा ही परसेप्शन में आती हैं। तो वस्तुतः सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है चेतना का, वो चित्त के द्वारा ही उत्पन्न होता है। और तमाम सारे हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत विस्तार से कहानियों के माध्यम से, योग वशिष्ठ में विशेष करके देखा जाएगा, तो इसी चित्त शक्ति का, इसी के विलास का, इसकी तरह तरह की जो लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके प्रभाव हैं, उन सब का वर्णन किया गया है। हाँ जी। अरे नहीं, वैसे जो आपने जो चित्त का इन्होंने प्रश्न किया, तो जी। चित्त जो चैती वर्ड है, जो आत्मा चैती कहते हैं चैतन्य को, क्या दोनों एक ही चीज होती है, चित्त और आत्मा? जो बेसिकली चिद चिद चित चित्त चेतना, ये वहीं से निकले हुए संस्कृत शब्द से। अच्छा, वही जो एक। जो पतंजल ने योग सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोध कहा है, हम्म। वहां पे चित्त उस शक्ति की ओर संकेत करता है जिसको मन के बहुत करीब मान सकते हैं, जो कल्पनाएं करता है तरह तरह की, हम्म। वो चित्त है। चित्त जो है, अच्छा, जो विचारक है हमारा, जो भी अलग अलग लेख लिखने वाला, ग्रंथ लिखने वाला अलग अलग विचारक है, वो अलग अलग तरह की, अच्छा, हमारी सबसे बड़ी बात रही है हमारे धर्म ग्रंथों में कि जिसने जो अनुभूत किया वही लिखा, उसमें झूठे लोग नहीं थे ज्यादातर, बड़ी प्रामाणिकता थी जो भी लिखते थे अपना। तो जिसने जिस तरह से, जितना विचार, जितना गहराई से, जिस फैकल्टी की ओर ज्यादा ध्यान दिया, उसको उस रूप में कह दिया। फिर ये जो अंतराकाश है इतना बड़ा है कि उसमें दिखाई तो देता नहीं जैसे रसायन शास्त्र, तो उसमें तरह तरह के प्रामाणिक शब्दों का, उनकी प्रामाणिकता का, उनकी अर्थ व्यंजना का बहुत अभाव रहा। अब बौद्ध ग्रंथों को जब हम पढ़ने चलते हैं, तो उन ग्रंथों में तमाम शब्दों के मायने बहुत बदल जाते हैं। तमाम शब्द आपको आएंगे जो आप सोच रहे थे, अरे इसका मैं अर्थ ये सोच रहा था, लेकिन जब आप पूरी पुस्तक पढ़ेंगे और फिर उसके तमाम जो लक्षण आए हैं उनको देखेंगे, तो देखेंगे कि जैनों ने उसी चीज को जो कहा, या हमारे षड्दर्शन में, न्याय में, है ना, उत्तर मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में, वैशेषिक में, योग में, इन सब में जो शब्द यूज किए गए वो अलग अलग तरह से, फिर व्याख्याकारों ने अलग तरह से उन शब्दों का प्रयोग किया, उनकी व्यंजना की। तो बहुत सारे मत, ये तो बिल्कुल आरंभिक उपनिषद के टाइम से ही ये सब कंसेप्ट चिद वगैरह आ गए थे,
जो तरह तरह से व्याख्यायित हुए हैं, उसके तरह तरह के लक्षण बताए गए हैं अलग अलग ग्रंथों में। लेकिन मोटे मोटे अगर देखा जाए तो चित्त को वो शक्ति मान सकते हैं जो जड़ को चेतन से अलग करती है। और फिर जिस कंटेक्स्ट में पतंजलि यूज करते हैं, वो चित्त जो है वो मन के बहुत क्लोज है। अब मन और चित्त का अंतर क्या है, मतलब तमाम विचारकों की जब पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको तरह तरह से अलग अलग मिल जाएंगे। फिर उसके अलग अलग लक्षण मिल जाएंगे, कोई किसी कंटेक्स्ट में यूज करता है, कोई किसी कंटेक्स्ट में यूज करता आर्यन देवऋषि साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। आप डॉक्टर साहब, आपके जो दो तीन मेन पॉइंट मैंने लिए हैं, है। एक जी तो ध्यान में निर्मल अवस्था, दूसरा ध्यान में योगमय हो जाना, योगमय स्थिति, और जो लक्षण है, लक्षण जो आपने बताए। मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं ध्यान को मैं दो तरह से बांटता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब आप प्राणायाम की बात कर रहे हो, ध्यान है, वो ध्यान अलग है, अलग तरह का है। वो आप अलग अलग कुंडलियों पे स्थित हो जाते हैं। मैं किसी भी क्षण में ध्यान में जा सकता हूँ, किसी भी क्षण। तो वो ध्यान जो आप लक्षण बताए, वो बिल्कुल स्थिरता है, सबसे कट ऑफ है, कुछ है, मैं भी हूँ, नहीं हूँ। वो अवस्था ऐसी है कि उसका कुछ बता, मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं, मैं एग्जिस्ट नहीं करता जब वो ध्यान ध्यान में मैं जाता हूँ। लेकिन एक बात और है, वो सबसे बड़ा प्रश्न वो ही है, वो ज्यादा देर नहीं रहा जाता, फिर वापस आ जाते हैं। तो वापस आने के बाद क्या स्थिति है और उसमें क्या व्यवहार है, वो आपने लक्षणों से पता चलता है। तो आनंदमय स्थिति में जो मैं बात बात बार आनंदमय बोलता हूँ, और वो स्थिति है, तो आप क्या करें, इसके बाद क्या करें, है वो स्थिति। जी वो आनंद में, वो ध्यान में हो जा, ध्यान, आनंद, वो ध्यान होता है जो आपने सब लक्षण बताई है, निर्मल अवस्था बताई है। लेकिन वो थोड़ी सी पल में रहते हैं, और फिर वापस आ जाता हूँ, और फिर तो संसारिक रूप चलता है। तो इसका क्या, कब तक चलेगा, ये क्या है, ये बोले, इसके बाद क्या करना क्या है? वही, देखिए जो आपका पर्पज ऑफ लाइफ है वो एक जानना जरूरी है, क्या है पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी विचार किया कि हमारे होने का कारण क्या था, हम क्यों बनाए गए, हमारे जीवन का पर्पज क्या है, ये सब हमको किसी को पता ही नहीं। पता नहीं है, कुछ नहीं पता। तो व्यक्ति जो है अपनी, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा ये सोचता है कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने बनाया, क्यों बनाया। तो लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं हूँ, मेरे अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं, मेरे तमाम पैर हैं, मेरे शरीर है, मेरे तमाम संबंधी आदि हैं, मेरा परिवेश है अगल बगल। तो अपने इस, और मेरे अंदर तमाम शक्तियां हैं। तो इन तमाम शक्तियों को बनाए रखना, बचाए रखना, उनका संवर्धन करना, ये जिसने भी बनाया है हमको, देखिए बनाएगा कोई क्यों, क्योंकि और वो खुश कब होगा, वो तभी खुश होगा जब उसकी बनाई गई चीज चले। हम अपने व्यवहार से एक इंडक्शन निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे ना कि छोटी सी एक कोशिका का विश्लेषण करता है आदमी और पूरे शरीर में ये प्रवृत्ति होगी ऐसा बता देता है। स्लाइड में वो खून का टेस्ट किया और बता दिया मलेरिया है, क्योंकि उससे लक्षण जान गया। तो हम छोटा सा चीज जानते हैं कि हम अगर अस्तित्व में हैं तो हमारा अस्तित्व फले फूले संवर्धित रहे, आनंदित रहे। जहां पे हम हैं, जिस परिवेश में हम, हमारे परिवेश के लोग सब फले फूले संवर्धित रहे, आनंदित रहे, और सबका कल्याण हो। तो जो वो सब है, हमारी, तो वो हमारी जो विचार भी है, शक्तियां, सब कुछ है। हाँ, तो हमारी जो शक्तियां हैं उनका संवर्धन हो, और वो कैसे संभव है, अगर आप अपने पूरे मन को और उसकी शक्ति को एकाग्र करके केवल अंदर ही बैठे रहेंगे 24 घंटे। तो जो आपको लगता है कि आप इसमें बड़ा आनंद अनुभव कर रहे हैं, हो सकता है आपके ज्ञान, आपने 4 लोगों से सुना है और सुन करके जाना है कि बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, तो आप जब वैसे बैठते हैं तो आपको भी वैसा लगने लगता हो। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले इसलिए कह रहा हूं कि ये जानना जरूरी है कि आपका जो मन तमाम तरीके के सुख और दुखों का अनुभव करता है, वो तरह तरह के मेंटल कंस्ट्रक्ट से विनिर्मित होते हैं। आप अपने ईश्वर का जब कंसेप्ट लाते हैं, कि जब देखते हैं बनाया जाता है चित्र की भगवान शिव बैठे हैं, नग्न हैं, और वो लपेटे हुए हैं, सांप राम है तो जा रहे हैं, धनुष ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसी तरीके के ईश्वर आपको कंस्ट्रक्ट मेंटल दिखने लगते हैं। मैं निर्गुण में तो जाता हूँ, मैं निर्गुण में। वास्तव में चलिए, आप निर्गुण में जा रहे हैं तो आपकी जो
बुद्धि है, आपने बुद्धि के द्वारा तमाम इन चीजों को, तमाम तरह के जो कंसेप्ट बताए गए, कहानियां श्रुत और श्रुतव्य है, उसको ट्रांसेंड करके आप एक ऐसी अवस्था में चले गए जिसमें अपने आप को समझाया आपने, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने चीजों को ऑब्जर्व किया। फिर आपने, आप पर बुद्धि का प्रभाव पड़ा, आपने चारों लोगों से विचार किया, आपको लगने लगा वाह हम बैठे हैं मैं खाली है, विचार बड़ा नहीं किया, आनंद आ रहा। विचार नहीं किया, कोई तो विचार। अगर अगर विचार के द्वारा वो आनंद आ ना, रहा है, विचार के दुख द्वारा जा नहीं आ रहा रहा, है, सुख जा अंदर रहा है, तो रहा। जो चीज विचार से संभव है वो नहीं, ध्यान नहीं। अपने को उससे भी परे जा करके विचार एक नहीं, ऐसी अवस्था विचार में से बीच नहीं। बीच में देखिए, आप अगर पूरे समय वहीं बैठे रहेंगे तो आपका शरीर भी तो सक्रिय, आपके अटेंशन हाँ, को देखिए, एनर्जी फॉलोज अटेंशन। आप अगर अपने हाथ में, अपनी क्रियाओं में, संसार में जो तमाम कार्य हो रहे हैं उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो वो शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। तो आपका रचयिता वो नहीं चाहता है, वो भी करना है, चलना है, फिरना है, खाना है, कमाना है, संबंधों का निर्वहन करना है, कर्म करना है, प्रजा का पालन पोषण, अपना पालन पोषण सब सुनिश्चित करना है। लेकिन कुछ समय के लिए आप उस स्रोत तक जाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के लिए ही जाना है, पूरे समय आप जा ही नहीं सकते हैं, संभव ही हाँ, नहीं। तो कुछ समय के लिए एक ऐसी अवस्था में जाया जाए जिससे आप इन सब क्रियाओं को करने वालों को, तमाम मेंटल फैकल्टीज को, उनके करेक्टरिस्टिक्स को देख सकें। ध्यान देख दीजिएगा, सकते। देख सकें काया और उसकी गतिविधियों को, इंद्रियों की गतिविधियों को, मन की गतिविधियों को बुद्धि के द्वारा देख सकें। तो अगर आप थोड़ा समय नहीं निकालेंगे, विचार नहीं करेंगे, अपने कार्यों का अवलोकन नहीं करेंगे, अंतर्मंथन, अंतर्मनन, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो वो संभव नहीं होगा। तो दिन भर के क्रिया, इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं शाम के समय, सुबह समय, दिन भर के क्रियाकलापों का एक लेखा जोखा रखना, ये करना। तो वहां गए, उससे भी और थोड़ा सा परे गए परिमार्जन के लिए कि आपकी बुद्धि क्या क्या सोचती है, कहाँ आप लोभ कर रहे हैं, कहाँ ईर्ष्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उन चीजों पर भी विचार करना। ठीक है, ये सब। फिर और उसके परे जाइए कि आप किस तरीके से, आपका अहम कहाँ जागा था, आपने क्या किया था। इन सब प्रक्रियाओं के जब आप विचार करेंगे, जब जान जाएंगे उनमें क्या सम्यक है, उनसे ट्रांसेंड जब कर जाएंगे तो फिर आप उनसे मुक्त हो जाएंगे, उनके दुष्प्रभावों से भी बच सकेंगे, उनको दूर करने का भी प्रयास करने लगेंगे। तो वो सब ध्यान के पार्ट हैं, वो यात्रा का आरंभ है। फिर कुछ समय के लिए एक ऐसी अवस्था भी आती है जिससे आप जो है, सारी शक्तियां आपके अंतःकरण की उस चेतना में संकेंद्रित होकर सब कुछ को देख पाने लगती हैं, और थोड़े समय के लिए अवस्था आती है। और फिर कुछ समय बाद अगले दिन फिर उस चीज को कर लेते हैं, फिर अगले दिन इस चीज को कर लेते हैं। ये करने से आपकी तमाम तरीके की बाह्य और आंतरिक चीजों का परिमार्जन हो जाता है। तो चाहे यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे आप ये जान लीजिए कि ज्ञान के द्वारा उन चीजों पर, एक एक चीजों पर विचार करिए कि जो ध्यान की अवस्था है वो पूरे समय तक नहीं रह सकती, बहुत थोड़े समय के लिए रहेगी। बस और बस। उसके क्रम में आप बहुत सारी चीजों का लाभ प्राप्त कर लेंगे, बहुत चीजों से मुक्त हो लेंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैं पूरे टाइम ध्यान में रहता हूँ, बस मुझे बड़ा सुख मिलता है, वो शांति, शांति की अवस्था होती है, बहुत सुख और दुख की नहीं होती, प्रशांत अवस्था होती है, बस यही। बस वही है कि क्योंकि वापस आ जाता हूँ, और फिर हम्म, निर्मल अवस्था तो रहती है, मानो रहती है, वो उसका लक्षण सारे प्रभाव। रहते हैं। बहुत जी। बहुत बढ़िया। आपके लिए आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब ने लिखा है कि आपका उत्तर योग दर्शन 3/9 विभूति पेज पर, प्लीज सी डियर देव ऋषि, कॉन्सेप्ट फ्री आंसर, रियलाइजेशन फील इट रियलाइजेशन, लिखा है। चलिए साहब, ठीक। धन्यवाद आदरणीय देव ऋषि साहब। और मैं अब दो शब्द आदरणीय अशोक जी से कहूंगा कि धन्यवाद दें डॉक्टर असद भुजिया साहब को। दो शब्द आदरणीय जी बोलेंगे, अशोक जी, धन्यवाद। आदरणीय अशोक जी। क्या बोला सर? आप दो शब्द आदरणीय डॉक्टर असद भुजिया साहब के लिए बोल दीजिए। हाँ जी, आदरणीय भदौरिया साहब, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। आपने इतना ज्ञान हमें दिया और हम उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद अच्छा। बहुत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार साहब, धन्यवाद देव ऋषि साहब। और आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से अगली बार जो ध्यान पर ही रखेंगे, क्योंकि जैसे ना ध्यान में कई सारी विधियां हैं, जैसे आपने एक विपश्यना पे बताया, एक सांसों पर बताया, एक आपने योग क्रिया पर बताया, एक सुदर्शन क्रिया भी है। मतलब जी। कई बार जो है मतलब कि कौन सी चीज पे मतलब रहे, मतलब कुछ लोग कहते हैं सिर्फ सांसों पे ही ध्यान दीजिए, सांस अंदर गई बाहर आई, सांस अंदर गई बाहर आई। तो वैसे तो अगर नहीं, देखा जाए तो आजकल लोगों का जो ध्यान है वो ज्यादातर पैसे पे ध्यान है, मतलब तो दिक्कत तो वास्तव में वही है ना, पैसा हरदम रहता नहीं,
तो चल के जब इधर आएगा तो खुश होंगे, उधर चला जाएगा दुखी होंगे। तो सिक्के के दो पहलू जो है। तो वो जो ध्यान है वहां से हटा हटा के तो वो जो कैसे इस पे जाए, मतलब तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगली बार मेरे ख्याल से फिर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार अपनी ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, सुख और दुख में ज्यादा भेद नहीं है। सुख और दुख में ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख है, जिसे मन स्वीकार करे वह सुख है, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख है। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का है। जिसको स्वीकृत कर रहा है वो सुख है, जिसको अस्वीकृत है वो दुख है। ये सब डॉक्टर ने बता दिया सब मन की स्थिति है। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सारा गई। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।